हेलो एवरीवन, चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि हमने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में कैसे ट्रेड करने का प्लान किया था और हम नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, है ना। तो देखिए, हमारा एक क्लियर डिस्कशन ये था कि हमने ऊपर की तरफ एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है 25,930 की। ठीक है। मार्केट अगर यहाँ के आसपास गैप अप खुले और यहाँ पर कुछ बियरिश सिनेरियो दिखाए, है ना, बियरिश सिनेरियो, तो हमने एक पुट की ट्रेड बना लेनी है। देखोगे तो एक रेड कैंडल बनाया और यहाँ पर हाई पे आप एसएल डाल के एक ट्रेड बना सकते थे। हाँ, ये मैं मानूंगा कि इन बिटवीन मार्केट में जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये मार्केट में सपोर्ट लेकर आ रही है और ये इतनी बड़ी नीचे से बाइंग हुई है। तो जब तक मार्केट इसका लूप ब्रेक नहीं करता तब तक थोड़ा सा पुट को अवॉइड करना चाहिए। हालांकि एनालिसिस के हिसाब से हमारा एक यहाँ पर पुट का ट्रेड यहाँ पर एंट्री हो गया और ये एसएल हो गया। ठीक है, एनालिसिस के हिसाब से, और उसके हिसाब से हमारा एक एसएल हिट हुआ। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या एनालिसिस था कि अगर मार्केट इसके ऊपर डायरेक्ट गैप अप खुल जाए और डिप मारे या फिर फ्लैट खुल के निकले तो एक कॉल की ट्रेड बना सकते हैं। तो देखोगे तो अगर कॉल यहाँ पर एसएल हिट हो गया और बैठ गए तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि कोई ट्रेड नहीं बने एक्सपायरी के दिन। और अगर उसके बाद एक और ट्रेड बनाई होगी कि चलो यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर रीटेस्ट हो गया, चलो एक कॉल की ट्रेड बना लेते हैं। तो कॉल की ट्रेड में टारगेट हमारे क्या बताए थे मैंने, 26,030 या 25 के आसपास बताए थे। मार्केट ज़्यादा मूव नहीं किया, 20 से 30 पॉइंट ही ऊपर गया, है ना। एक्सपायरी का दिन था, थोड़ा सा मार्केट साइडवेज ही गया और उसके बाद हमें कोई भी टारगेट नहीं मिला। तो अगर यहाँ पर एसएल शिफ्ट कर लिया होगा तो हमारा नेट टू नेट में निकल गए होगे आप, या फिर 20 से 30 पॉइंट मिले होंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो एक या तो एसएल हिट हुआ होगा या तो नेट टू नेट आप ब्रेक इवन पे निकले होगे। आज वैसे भी दिन, आज के दिन कुछ मार्केट में था नहीं, है ना। पूरा दिन मार्केट लगभग लगभग साइडवेज ही था। ठीक है। हाँ, एक चीज हो सकता था मार्केट में कि ये जो रेजिस्टेंस मार्केट ने बनाया था इन बिटवीन मार्केट में, आपने लाइन ड्रॉ कर ली कि हाँ भाई देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस ले सकते हैं और ये रेजिस्टेंस बन रहा है, और उसके बाद हमने यहाँ पर मार्केट ने आया और यहाँ पर एम पैटर्न या डबल टॉप जैसा बनाया और यहाँ पर हम एक पुट की ट्रेड बना सकते हैं। टारगेट थोड़े से हमारे 100 पॉइंट के हो जाएंगे उस हिसाब से। मार्केट ने यहाँ पर भी टारगेट 100 पॉइंट के नहीं दिए, 50 to 60 पॉइंट ही दिए, लेकिन एक अच्छे खासे 50 to 60 पॉइंट मिल जाते हैं। एक्सपायरी के दिन अगर इतना मूव करता है तो प्रीमियम में आराम से 50 पॉइंट तो मूव करता है ना, क्योंकि डेल्टा जो इसका इसका लगभग लगभग 0.9 to 1 हो जाता है इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, है ना। सो उसकी वजह से हमें आराम से अच्छे खासे 45 से 50 पॉइंट मिल जाएंगे, अगर मिल जाते, अगर हम यहाँ पर पुट की ट्रेड बनाते। ये इन बिटवीन में बता रहा हूँ कर सकते थे। ठीक है। सेलर्स के लिए क्या बताया था मैंने, कि सेलर्स के लिए बताया था कि अगर मार्केट ऊपर चलने लगे, फ्लैट खुल के थोड़ा बहुत ऊपर खुल के और मार्केट एक रिवर्सल दे दे, तब हमने एक कॉल की ट्रेड बनानी है। कॉल सेल करनी है ना। 25,950 का मैंने बोला था, हालांकि यहाँ पर देखोगे तो लगभग लगभग सेफ साइड 26,000 होता। बट कोई बात नहीं, अगर आपने 25,950 की भी कॉल सेल की होती तो भी आपको अच्छे खासे पैसा मिलता है। यहाँ पर देखो कि मार्केट ऊपर गई, लेकिन जो प्राइस यहाँ पर था प्रीमियम, वो यहाँ पर हिट नहीं हुआ होगा और यहाँ पर एसएल हिट नहीं होगा, क्योंकि प्रीमियम में डीके हो जाता है जब तक मार्केट यहाँ तक जाती है। यहाँ पे मान लो कि 70 रुपये का था तो मार्केट यहाँ पर जाएगी तो 50 रुपये का ही होगा, है ना। तो डीके की वजह से अच्छे खासे फिर उसके बाद यहाँ पर आए तो मान के चलो लगभग लगभग वो प्रीमियम भी जीरो ही हो गया होगा, क्योंकि अगर ये कॉल शॉर्ट करेंगे तो ये जीरो हो गया होगा। तो आई होप अगर आपने ऑप्शन सेलिंग की होगी तो आपको अच्छा खासा पैसा मिला होगा एनालिसिस के हिसाब से, और अगर ऑप्शन बाइंग की होगी तो एक यहाँ पर एक एसएल हिट हुआ और दूसरा अगर ट्रेड बनाया होगा तो नेट टू नेट में आप निकले होगे। ठीक है। अब देख लेते हैं कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो उसके पहले देखोगे तो हम अगर डेली पे देखें इस चार्ट को, तो डेली पर अभी मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट ने एक डोजी बनाया। ठीक है। अभी सेफ साइड तभी होगा ट्रेड करना जब मार्केट इस हाई को ब्रेक करे जो कि 26,000 का लेवल है, या फिर नीचे इस लाइन को ब्रेक करे जो कि लगभग लगभग 25,880 का लेवल है, 60 का लेवल है। ठीक है। जब तक मार्केट इस रेंज में है तब तक थोड़ा सा साइडवेज टू वोलेटाइल ही रह सकती है मार्केट। तो पोजिशनल बेसिस पे हमें बढ़िया ट्रेड मिलेगी जब इस रेंज को ब्रेक करे या इस रेंज को ब्रेक करे। हालांकि इंट्राडे में हम देख लेते हैं कि हम कैसे ट्रेड करेंगे, है ना। तो 5 मिनट के चार्ट पे एनालिसिस कर लेते हैं। सो देखिए, एक ऊपर से लाइन आ रही है, रजिस्टर ट्रेंड लाइन। ठीक है। नीचे से ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है, देखोगे तो मल्टीपल टच हुआ, मार्केट गई, मार्केट ने दोबारा टच किया, मार्केट ने तीसरी बार टच किया। ऊपर से एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टच करी है। ठीक है। सो हमने दो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेनी है, इजी इजी, ज़्यादा टफ काम नहीं है। ठीक है। अब देखो मार्केट अगर बीच में फ्लैट में खुलती है, ठीक है, इसके जब तक इस बीच में कहीं रहती है, यहाँ पर कहीं रहता ही है, हमने कोई ट्रेड नहीं करना। ठीक है। हमने एक कॉल की ट्रेड एक्टिवेट करनी है ऊपर के साइड जब ये मार्केट इसको ब्रेक करेगी। ठीक है।
तो हमने कॉल की ट्रेड बनानी है, टारगेट हमारे 26,025 के वाले टारगेट हो जाएँगे और अगर मोमेंटम कंटिन्यू रहता है और ट्रेल कर लेते तो मार्केट में टारगेट हमें 26,125 पे मिल सकते हैं, अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बन सकती है। जैसे ये पुरानी ग्रीन कैंडल है, यहाँ पर मार्केट मान लो खुले ओपन हो और उसके बाद एक अच्छी खासी यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन सकती है। उसी तरीके से मैं बताऊँगा जब पुट का तो उसमें एक रेड कैंडल भी ऐसी अच्छी खासी बन सकती है, ठीक है? सो हमने क्या एनालिसिस किया कि मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, तो हमने कॉल की ट्रेड बना लेनी है और मैंने टारगेट दे दी। अगर मान लो इस बीच में खुलते हैं और मार्केट में इसके नीचे निकल जाती है, ठीक है? तो हमारे टारगेट हो जाएँगे 25,780 ये जो है ना इसका लो 25,780 एंट्री कहाँ बनेगी लगभग 25,900 के आसपास एंट्री बनेगी। एंट्री लेवल बता रहा हूँ एंट्री कैसे करनी है वो हमें कैंडल देख के इन बिटवीन ही पता चलेगा। ऐसा नहीं कि एक बड़ी सी रेड कैंडल बन गई लेवल यहाँ पे आ गया तो हमने एंट्री कर लेनी, नहीं। क्योंकि हमें एसएल भी डालना होता है। एसएल मैक्स टू मैक्स 25 से 30 पॉइंट ही डालना है, उससे ज़्यादा नहीं, है ना? तो यहाँ पर एंट्री इस प्राइस पॉइंट के आसपास बनेगी अगर मिलती है तो और उसके हिसाब से हमारे टारगेट 25,780 के हो जाएँगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। ये क्लियर 2 ट्रेंड लाइनें ड्रॉ कर लेनी है, मैं दोबारा बता रहा हूँ। ठीक है? अच्छा, मान लो कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर खुलती है, ठीक है? ऊपर अगर मार्केट खुलती है तो हमने सिर्फ कॉल की ही अपॉर्च्युनिटी देखनी है, हमने पुट की अपॉर्च्युनिटी नहीं देखनी। इस ट्रेंड लाइन के नीचे खुलती है मार्केट यहाँ पे कहीं तो भी हमें पुट की अपॉर्च्युनिटी देखनी, कॉल की अपॉर्च्युनिटी नहीं देखनी। ठीक है? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सिर्फ कॉल की अपॉर्च्युनिटी देखनी, इस ट्रेंड लाइन के नीचे सिर्फ पुट की अपॉर्च्युनिटी देखनी और इन बिटवीन रहता है तो हमने कुछ नहीं करना, ब्रेक करता है तो कॉल, नीचे ब्रेक करता है तो पुट, ऊपर ब्रेक करता है तो कॉल। ठीक है? मान लो गैप डाउन खुल जाता है, तो डायरेक्शन हमारा थोड़ा-सा पुट की तरफ ही रहेगा। मान लो थोड़ा-सा मार्केट में हाई आए, तो बोलते हैं ना सेल इन राइज, सेल ऑन राइज। तो उस टाइप का सिनेरियो हो जाएगा, गैप डाउन खुलता है मार्केट, कुछ अप आता है, उसके बाद यहाँ पे कुछ रिजेक्शन वगैरह मिलता है, तो हमने एक पुट की ट्रेड बना लेनी है। 750 टू 60 पॉइंट उससे ज़्यादा टारगेट नहीं रखेंगे और उसके हिसाब से हमने पुट की ट्रेड बना लेनी है। गैप अप अच्छा खासा खुल जाए, मान लो 26,030 40, 50 इस तरीके से यहाँ पर गैप अप खुल जाए तो वहाँ पर हमने डिप का वेट करना है और कॉल की तरफ ही डायरेक्शन देखना है। गैप अप में कॉल देखना है, गैप डाउन में पुट देखना है। ठीक है? आई होप सारी बातें क्लियर हो गई होंगी फ्रेंड्स। वीडियो अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप एक बार दोबारा देख लो, वापस क्लैरिटी हो जाएगी और ये प्रॉपर एनालिसिस जो मैंने किया है उसमें जो सेटअप बने तो ही ट्रेड कीजिएगा। अननेसेसरली इसमें ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट अभी मैंने कि जैसे बताया कि अभी मार्केट ऐसे एक डोजी में फँसी हुई है। मार्केट जब तक इस रेंज को नहीं ब्रेक कर देती ऊपर की तरफ या फिर नीचे इस रेंज को ब्रेक नहीं कर देती तब तक एक प्रॉपर ट्रेड नहीं मिलने वाला। वैसे अगर देखोगे तो देखो, एक यहाँ पर ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करी, ठीक है? यहाँ पर लेवल बन के आ रहा है 25,940 एक तरीके से रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर सकते हैं, मार्केट यहाँ से रिवर्स कर दे। एक 25,960 है, इसके पास आके रिवर्स कर दे। 25,980 है, इसके आस-पास आके रिवर्स कर दे। फिर 26,000 का लेवल है ही। तो हर जगह एक ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस की लाइन है। उसी तरीके से नीचे ये सपोर्ट है, फिर ये सपोर्ट है, फिर ये पूरा एक सपोर्ट है, फिर ये सपोर्ट है। तो नीचे भी सपोर्ट की लाइन है। तो क्या होगा, या तो मार्केट कंप्लीटली साइडवेज हो जाएगी कल के दिन, है ना? या फिर अगर मूव करना होगा तो एक तरफ़ा मूव आएगा। क्यों? क्योंकि फिर सारे जितने भी एसएल हैं सबको ले मार्केट ग्रैब करते हुए बहुत तेज़ी से ऊपर या बहुत तेज़ी से इन सारे एसएल ग्रैब करते हुए नीचे मार्केट जाएगी। ठीक है? या फिर दूसरा केस क्या होगा कि कोई भी एसएल ग्रैब ना करे, बीच में ही साइडवेज होके निपट जाए। ठीक है? सो आई होप ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी फ्रेंड्स। मिलते हैं नई वीडियो में नई लर्निंग के साथ। थैंक यू वेरी मच।